अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हज़रात मोहतरम, आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से खलीफा अव्वल जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकी ज़ात अक़दस पर बात करना चाहता हूँ। जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात वो ज़ात है, हर सफ़र में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे, जितनी जंगें हुईं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात वो ज़ात है, जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे रातों रात आसमानों की सैर करवाई, जन्नत भी दिखाई, जहन्नम भी दिखाई। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात वो ज़ात थी जिन्होंने फरमाया कि अगर ये बात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है तो सच है और हक है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जो सबसे मर्दों में मुसलमान हुए, इनको ये एजाज़ भी हासिल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर उनकी ज़िंदगी में नमाज़ें पढ़ाने का एजाज़ भी हासिल हुआ। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, वफ़ात हो गई, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा गए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर फरमाई, खिताब फरमाया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वो ज़ात है जिन्होंने जनाब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से गरीब और मस्कीन लोगों को आज़ाद करवाया ग़ुलामी से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम अंबिया के बाद अगर किसी का मुकाम है तो कायनात के रब ने फरमाया है कि वो जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह जब भी इनका नाम ज़बान पर आता है, अल्लाह की कसम दिल बाग बाग हो जाता है, तबीयत खुश हो जाती है।
कि इतनी अजीम हस्ती और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने फिर इस कदर इनामात फरमाए कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में भी हम साथी। आप देख लो, कब्र में भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कब्र मुबारक है। और आका ने फरमाया कि हौज़े कौसर में भी, उस आलीशान मुकाम पर भी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो साथ होंगे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। कितना बड़ा एजाज़ है, कितनी बड़ी बात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हुक्म फरमाया कि मस्जिद नबवी के अंदर जितने भी दरवाजे खुलते हैं ना, सब के दरवाज़ों को बंद किया जाए और हज़रत अबू बकर सदीक का दरवाज़ा खुला रहने दिया जाए। ये भी कितने बड़े एजाज़ की बात है कि तमाम दरवाजे जो मस्जिद नबवी के अंदर खुलते थे, फरमाया कि सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए और हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दरवाज़ा खुला रखने की इजाज़त दी। अब तक भी खुला है और क़यामत तक भी वो दरवाज़ा खुला रहेगा। कितने बड़े एजाज़ की बात है। अल्लाह अकबर। ज़रा अंदाज़ा फरमाओ कि हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो ज़ात है कि जिन्होंने इस्लाम लाने से कबल भी शराब का एक घूंट भी नहीं पिया था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो ज़ात है कि उनका जो मालो दौलत अल्लाह ने अता फरमाया था, वो मालो दौलत खर्च हुआ, अल्लाह के दीन के लिए हुआ और अल्लाह के रास्ते में खर्च हुआ। अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दिन ना हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि अबू बकर, बात यह है कि तू गरीब, मस्कीन, कमज़ोर लोगों को अपना माल दे के उनको ग़ुलामी से आज़ाद करवा रहा है। अगर तू ये माल नौजवान ताकतवर लोगों पर खर्च करे तो कल को ये लोग तेरे काम आ सकते हैं। इन गरीबों ने, मस्कीनों ने, इन कमज़ोर लोगों ने क्या काम आना है तेरे, तो मैं सदके कुर्बान जाऊं। जनाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अब्बा जान, मैं इन लोगों को इस मकसद के लिए आज़ाद नहीं करवा रहा, मैं तो आसमान वाले रब को राज़ी करने के लिए माल खर्च कर रहा हूँ। अब हज़रत बिलाल को ले लीजिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उन्होंने को जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की को दावत नहीं की थी, को उनका काम नहीं किया था, को उनके काम नहीं आए थे, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। हमें सबक ये मिलता है कि हम भी जो नेकी करें, जो काम करें, अल्लाह की तौफीक से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें। दुनिया को दिखाने के लिए ना किया करें। नेकी अल्लाह के दरबार में वही कबूल होती है जो अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए। उसी नेकी का क़यामत वाले दिन अजर मिलेगा, उसी नेकी का क़यामत वाले दिन वज़न होगा। मैं आज एक किताब पढ़ रहा था,
उसमें लिखा था कि जो शख्स तहज्जुद पढ़ने वाला है और जो तहज्जुद पढ़ता है 100% नहीं 1000% उस बंदे की गवाही दी जा सकती है कि वो अल्लाह की रजा के लिए पढ़ रहा है। उस वक़्त कौन होता है घर वालों के अलावा? कोई पास होता है, कोई दोस्त देखने वाला, कोई महल्लेदार देखने वाला। तो उस किताब के अंदर, सीरत की किताब में लिखा हुआ था कि जो शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता है उसकी कब्र जन्नत का बेहतरीन टुकड़ा बन जाती है, और जो शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए, खालिस अल्लाह ताला को खुश रखने के लिए बावुज़ू रहने की कोशिश करता है, बावुज़ू रहता है, कायनात के रब के फरिश्ते उसकी हिफाजतें फरमाते हैं। जो नेकी अल्लाह के रजा के लिए की जाए उसका क़यामत वाले दिन बड़ा वजन होगा, और जो नेकी अल्लाह की रजा के लिए की जाए इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से दुनिया में भी उस इंसान को इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी मिलेगी। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन चंदे का ऐलान फरमाया कि माल की ज़रूरत है, अशिया की ज़रूरत है। जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने समझा कि आज ना मौका मिल गया है, मैं अबू बकर सदीक से आगे निकल जाऊंगा नेकियों में। नेकियों में मुकाबला करना जायज़ है दीन इस्लाम के अंदर, कि आप देखते हैं फ़लाँ बंदा बड़े आराम से नमाज पढ़ता है, नफल पढ़ता है, सुन्नतें पढ़ता है, नमाज पढ़ के अल्लाह का जिक्र करता है, आप उसके साथ मुकाबला करें, उससे बढ़ के नेकियां करने की अल्लाह से तौफीक मांगे, और अल्लाह इंशाअल्लाह तौफीक देगा। दुनिया के कामों में हसद करना, बुग़्ज़ रखना कि फ़लाँ को अल्लाह ने क्यों मालो दौलत दिया है, फ़लाँ को अल्लाह ने इज़्ज़त क्यों अता फरमाई है, फ़लाँ को अल्लाह ताला ने ये गाड़ी क्यों दे दी, मकान क्यों दे दिया। मेरे भाइयों, दीन इस्लाम के अंदर इसकी सख्त मज़म्मत की गई है। आप उस खुदा से मांगे जिस खुदा ने उसको दिया है। अल्लाह आपको भी देने पर कादर है, अल्लाह आपको भी देगा, अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं। तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये ऐलान फरमाया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मौका फिर मिला है, तो मैं हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे निकलूँगा। गए घर, तशरीफ़ ले गए, आए माल लेके। हदीस की किताबों में आता है कि जब माल लेके आए, माल रखा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, सवाल किया, ए उमर फ़ारूक क्या लेके आए हो? अर्ज़ की, सोने महबूबा आधा माल घर में रखा आया हूँ, जो था आधा माल लेके जनाब की खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। बड़े मुतमईन जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आज मैं आधा माल घर छोड़ आया हूँ, आधा ले आया हूँ। आज अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे आगे नहीं बढ़ने पाएंगे। फरमाते हैं कुछ देर गुजरी, जनाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी माल लेके आ गए। माल रखा जो लाए थे,
रसूल मुअज़्ज़म जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सवाल किया, ऐ मेरे प्यारे अबू बकर क्या लेके आए हो? यारो ज़रा गौर तो फरमाओ, ज़रा अंदाज़ा तो करो, ज़रा अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के दीन से मोहब्बत, अल्लाह के नबी से मोहब्बत का ज़रा अंदाज तो देखो। अर्ज़ की, सोने महबूबा, जो कुछ घर में था सब कुछ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हो। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गया। कुछ मौका मिला, मैंने जनाब अबू बकर सदीक से पूछा रजी अल्लाह ताला अन्हु, है प्यारे अबू बकर ये तो बतला, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये आप बतलाएं कि घर में क्या छोड़ के आए हो? घर वालों की तुझे कोई फिक्र नहीं? फरमाने लगे, सब कुछ माल दुनिया का ले आया हूं, घर में अल्लाह का दीन छोड़ के आया हूं। सारा माल मैं लेके आया हूं, घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को छोड़ के आया हूं। कैसी प्यारी बातें हैं, कैसा प्यारा अंदाज है। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़बान से ये बात निकली कि ए उमर, तू कभी भी अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे नेकियों में नहीं बढ़ सकता। मेरे भाई, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह का डर था। अल्लाह की कसम, आज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए, अल्लाह का डर पैदा हो जाए, और मेरे भाइयों जिंदगी भी आसान हो जाएगी, मौत भी आसान हो जाएगी। मौत को याद रखना चाहिए। ये देखो, 2-3 दिन पहले हमारा एक भाई इधर पीपल्स कॉलोनी में रहायशी सहाफ़ी थे, आदल इकराम साहब, नौजवान आदमी, 35, 36, 38 साल उम्र, इस्लामाबाद दोस्तों के साथ गए किसी काम के लिए। वहाँ से प्रोग्राम बना के चलो आए हैं, मरी भी चले जाएं, एक रात वहाँ स्टे करके वापस आ जाते हैं। नौजवान आदमी वहाँ पे नहाने के लिए वॉशरूम में गया है, वहाँ पे दिल का अटैक हुआ है, बाहर आया, लिटाया है, रूह परवास कर गई है। और 10-15 मिनट पहले की तस्वीरें, वो जीपीओ जो चौक है ना, वहाँ दोस्तों के साथ उसकी तस्वीरें आई हैं। ये जिंदगी है मेरी और आपकी, जो पता नहीं किस वक़्त ख़त्म हो जानी है। और मैं तो ये कहता हूं कि जो लोग अल्लाह के घरों में आते हैं अल्लाह की तौफीक से, तो यारो हमारे अंदर तो कोई तब्दीली आनी चाहिए, आनी तो सब के अंदर चाहिए। मेरे भाइयों, खुशकिस्मत हो, अल्लाह की तौफीक से अल्लाह की बातें सुन रहे हो, अल्लाह के नबी की बातें सुन रहे हो। यारो मेरे अंदर भी और आपके अंदर भी अगर ये सुना के कोई तब्दीली नहीं आनी, तो मेरे भाइयों हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम दिखावे के लिए तो नहीं अल्लाह के घर में आ गए। अगर आए हैं, दिल से आए हैं, तो फिर जो सुना है अल्लाह की बात को और अल्लाह के नबी की बात को, फिर हम उसको दिल में क्यों ना जगह दें। अगर नहीं देते तो फिर मेरी और आपकी बदनसीबी। ये सारे जो किरदार है ना, सारे सहाबा की ज़िंदगी के सारी बातें,
ये उस रब के डर की वजह से हैं। ये नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के ये अंदाज हैं कि उन्होंने दुनिया से मोहब्बत नहीं की, आखिरत से मोहब्बत की है। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी ज़बान से फौरन निकला, उमर तू अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के आगे नहीं बढ़ सकता नेकियों के अंदर। और देख लो अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, एक दिन नबी अलैहिस्सलाम अम्मा जी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बैठे थे। मेरी और आपकी अम्मा जान ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बताइए कि ये जितने आसमान पे तारे चमक रहे हैं, इतनी भी नेकियां किसी की हैं? कोई माई का लाल तारे गिन नहीं सकता, कोई कंप्यूटर, कोई कैलकुलेटर ना इजाद हुआ है ना हो सकता है। ये उस रब को ही पता है तारे कितने हैं, बेशुमार बेशुमार, किसी गिनती में नहीं आ सकते। जनाब रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मेरी प्यारी आयशा, जितने तारे हैं ना आसमान पर, इतनी नेकियां अगर किसी की हैं तो वो उमर फारूक की हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। कैसे खुशकिस्मत ये लोग थे, कैसी प्यारी प्यारियां ये हस्तियां थीं। इनका नाम ज़बान पे आता है, अल्लाह की कसम छीने पर ठंड पड़ जाती है। अम्मा जी थोड़ी सी ना ये बात सुन के खामोश हो गई, चुप कर गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये महसूस किया ना, तो फरमाने लगे, प्यारी आयशा क्या बात है, चुप कर गई हो, खामोश हो गई हो? अर्ज़ की, सोने महबूबा, अगर इतनी नेकियां उमर फारूक की हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो फिर मेरे बाप की नेकियां कहाँ गईं? उनका ख्याल था आसमान पे जितने तारे हैं, इससे बढ़ के नेकियां किसकी हो सकती हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, परेशान ना हो, तेरे बाप अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो एक रात की नेकियां हैं ना, जो मेरे साथ गार में गुजारी थीं, वो आसमान के तारों से कहीं ज्यादा हैं। मेरे भाइयों अंदाजा फरमाओ, फरमाया कि आसमान के तारों से कहीं ज्यादा नेकियां सिर्फ एक रात की तेरे बाप की। अगर बाकी नेकियों का शुमार करें तो अंदाजा कर लें कि आसमान के तारे तो पीछे रह जाते हैं ना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जब बाप ने कहा, वालिद ने कहा कि ऐ अबू बकर, तू इन गरीबों को, मस्कीनों को, माड़े माड़े बंदों को तू पैसे अपने खर्च करके इनको छुड़ा रहा है, इनको आज़ाद करवा रहा है। अगर तू सेहतमंद लोगों को, नौजवानों को, ताकत वाले लोगों को अगर तू आज़ाद करवाए तो कल को तेरे साथ किसी के मुकाबले में खड़े हो सकते हैं। तो क्या फरमाया जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह, अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अपने किसी मकसद के लिए इनको आज़ाद नहीं करवा रहा। मैं तो जो अल्लाह ने माल दिया है अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा हूं, उस रब को राजी करने के लिए जिस रब ने मुझे माल अता फरमाया है। और इधर ये बात कही, उधर रब ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। कैसी कैसी अजीम हस्तियां, कभी गौर किया करो, थे इंसान ही,
पत्थरों के बने नहीं थे, लोहे के बने हुए नहीं थे। इसी तरह इंसान थे, इसी तरह ही 2 हाथ थे, 2 पाँव थे, 2 आंखें थी, 2 कान थे। लेकिन अल्लाह को इतने ये लोग पसंद कि कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत तक बड़े बड़े नेक लोग और भी आएंगे, बड़े बड़े आलम आएंगे, बड़े बड़े शेखुल हदीस आएंगे, बड़े बड़े अल्लाह को राज़ी करने वाले आएंगे, लेकिन मेरे सहाबा जैसा कोई नहीं आएगा। मेरे ये जो खादम हैं, ये जो मेरे परवाने हैं, मेरे दीवाने हैं, इन जैसा अब क़यामत तक कोई नहीं आएगा। और इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि लोगों मेरे सहाबा को गालियां मत देना, इनको बुरा भला कभी ना कहना। इनके मुकाबले में इन्होंने एक मुट्ठी अल्लाह के राह में मुट्ठी भर कोई चीज खर्च की हो, इनके बाद में आने वाले ओहद पहाड़ जैसा इतना पहाड़ कई मीलों पर अगर उतना सोना भी खर्च कर दें तो मेरे सहाबा का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हैं। और मैं और आप खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के फजल व करम से नबी अलैहिस्सलाम का एक एक सहाबी जन्नत का वारिस है, जन्नती है। हमारे दिलों में अल्लाह के फजल व करम से किसी सहाबी के बारे में कोई बुग़्ज़ नहीं है, कोई अनाद नहीं है। हम दिलो जान से मोहब्बतें करते हैं उन लोगों से। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, जब जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये कहा, अपने अब्बा जी को जवाब दिया, ए अब्बा जान, मैं मालो दौलत अल्लाह की रज़ा के लिए खर्च करता हूँ, ज़ाती मुकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करता, खर्च नहीं करता। अर्श वाला रब आसमान पर इतना खुश हुआ कि जबरील अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया, जा जबरील जाके कुरान लेके जा मेरे अबू बकर के बारे में। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लैलि इज़ा यग़शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ज़्ज़कर वल उन्सा इन्ना सायकुम लशत्ता फ़अम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया, अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, फरमाया हम उसे बेहतरीन रास्ता देंगे, बेहतरीन अजर देंगे, बेहतरीन उसका बदला देंगे। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन ना तकवे का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कितना तकवा था। एक सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मैं एक दिन नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा हुआ था। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए तो चादर का एक पल्लू जो थे ना, वो एक हाथ में पकड़ा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम ने देखते हुए उस सहाबी को कहा कि मालूम होता है कि आपके दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी से झगड़ा करके आए हैं, लड़के आए हैं। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। सलाम के बाद अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई तनाज़ा हो गया, झगड़ा हो गया, कोई नाराज़गी हो गई है। तो अर्ज़ करते हैं, सोनिया मैं उसके बाद ना उमर के घर गया हूँ, उमर से मैंने माफ़ी मांगी है, लेकिन उमर मुझसे राज़ी नहीं हुए। नबी अलैहिस्सलाम ना जब ये सुना ना, थोड़ा सा गुस्से में आ गया
चेहरा सुरख हो गया। उधर से जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को एहसास पैदा हुआ कि अबू बकर आए थे तो मैंने उनको नाराज करके वापस भेज दिया। वो सीधा गया जनाब अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर। पता चला कि अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु घर मौजूद नहीं है। सीधा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। जनाब उमर अभी दूर थे, नजर आए कि वो तशरीफ ला रहे हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गया। मोहब्बत देखो कैसी थी इन लोगों की आपस में, किसी का जाती अनाद नहीं था। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाती, कभी किसी ने दूसरी बात ही नहीं की थी। इस कदर एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार था। ये उमर फारूक ही बयान करते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि एक दफ़ा हज़रत अबू बकर सदीक को मैंने देखा रजी अल्लाह तआला अन्हु को, तशरीफ़ ले जा रहे थे। आगे से जनाब हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे मुलाकात हो गई। अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब हसन से प्यार किया, मोहब्बत की, उनको अपने इन कंधों पे उठाया जिन कंधों पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार हुए थे। जनाब उमर फारूक कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने सुना जनाब हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ए हसन तू कितना प्यारा है, तू कितना इज्जत वाला है, तू कितना अजमत वाला है। तेरी शक्ल भी कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा से किस कदर मिलती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना प्यार आपस में, इतनी मोहब्बत। तो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु अभी नजर आए हैं, पास नहीं आए। हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए कि कहीं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उमर से नाराज़गी का इज़हार ना कर दें। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा तफसीर इब्ने कसीर के अंदर भी लिखा है। इमाम इब्ने कसीर ने लिखा है कि हज़रत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जल्दी जल्दी बोले 2 मरतबा, अल्लाह के नबी जी गलती उमर की नहीं थी, गलती मेरी थी। हालांकि गलती अबू बकर सदीक की नहीं थी रजी अल्लाह तआला अन्हु। कितना इशार, कितना जज्बा, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत। और हमारा अंदाज क्या होता है? हम तो कहते हैं ये अल्लाह ने इसको इज्जत दी है, ये मारी जाए। अल्लाह ने इसको माल दिया है, ये हमें नजर ही ना आए। और मेरे भाइयों, रब पर भरोसा करना चाहिए। जिसने दूसरे को इज्जत दी है वही अल्लाह हमें इज्जत देने वाला है। जिसने दूसरों को माल दिया है, एक ही रब है, एक ही। व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। एक ही मालिक है, एक ही खालिक है, एक ही राज़िक है, जिसके खजानों में कभी ना कमी आई है ना आ सकती है। और जिसका ये ईमान है ना, उसके दिल में बड़ी तसल्ली होती है, बड़ा इत्मीनान होता है। वो थोड़ा कमाने वाला हो, ज़्यादा कमाने वाला हो, वो मजदूर हो, वो ताजर हो, अगर उसके दिल में ये बात नहीं है तो चाहे करोड़पति अरबपति आदमी है, वो कहता है और आ जाए, और आ जाए, और आ जाए। आपने देखा है मुआशरे के अंदर, आप देखते हैं कई हुक्मरानों को, आपने देखा, आपके सामने सब कुछ। मैं एक बात इस्लाह के लिए अर्ज करता हूं, इस्लाह के लिए। रब का कुरान मेरे हाथ में है, बावुज़ू है, मिंबर रसूल पे हूं। अल्लाह ने मुझ पर एक और बड़ी रहमत कर रखी है। बता इसलिए रहा हूं कि किसी दोस्त को, भाई को फायदा हो जाए। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूं,
कि जिस तरह इबादत के लिए अल्लाह के अलावा कोई हमारा इलाह नहीं, हमारी कभी तवज्जो ही नहीं किसी और की तरफ गई। जितना मर्दी को नेक हो, इज्जत रिस्पेक्ट सबकी है, एहतराम है, निगाहों में प्यार है। कभी दूसरी तरफ अल्लाह ने तौहीद परस्त वाले का ध्यान ही नहीं किया कि इस कब्र पे जाके मांग, उस पीर के पाँव में जाके बैठ के मांग, फलां बड़ा है फलां बड़ा है। ना ना, बिल्कुल इसी तरह कायनात के रब की कसम है, अपने कारोबार के अलावा कभी पैसा लाख हो, करोड़ हो, 50 करोड़ हो, अरब हो, इस खादम का कभी किसी के पैसे पर ध्यान ही नहीं गया। और मैं आपको बात बताऊं, जिस क्लर्क का मैं आपको बता रहा था ना, पिछले से पिछले जुमे मैंने कहा था कि एक क्लर्क को मैं जानता हूं, वो मैं दिखा भी सकता हूं, मुलाकात भी करवा सकता हूं। मैंने जुमे के खुतबे में कहा था, उसके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं। ये 5-6 दिन पहले की बात है। इत्तेफाक ऐसा है कि हम एक थाने में थे, थाने से निकले तो साथ ही उनका दफ्तर है, बिल्कुल दीवार एक जैसी है। हम उस दफ्तर में गए, मेरे साथ मेरे भाई खालिद मिर्ज़ा साहब साथ थे। जाके हम उसी बंदे के सामने जब बैठे हैं तो मेरे उस दोस्त को, भाई को कहने लगा कि ये वो बंदा है, ये हमारे दफ्तर से लाखों नहीं करोड़ों का फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन इस बंदे ने लोगों के काम करवाए हैं, एक पैसा भी इस बंदे ने यहाँ से फ़ायदा नहीं हासिल किया। हलाल रोज़ी की तमन्ना तो करे कोई, उसकी नज़र क्यों जाएगी हराम के ऊपर। और बड़ी बड़ी दफ़ा ऑफर्स हुई हैं, मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से भी है, बड़े बड़े लिफाफे लोगों ने देने की कोशिश की है। कायनात के रब की कसम है, अपने कारोबार में कोशिश भी होती है, मेहनत भी होती है, फिक्र भी होती है कि अल्लाह ताला हलाल रोज़ी दे, किसी और तरफ कभी निगाह गई नहीं। इस्लाह के लिए बात की है। कभी जो जितने भी मकान बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, किसी से दीवार का हिस्सा भी नहीं लिया, बन गए, अल्लाह ने दे दिया। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। तो मैं जनाब अबू बकर सदीक की बात कर रहा था रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्दी से कहने लगे, उमर आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गलती मेरी थी, उमर की नहीं थी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की निगाहों में भी प्यार मोहब्बत सारे सहाबा से थी, लेकिन जो एहतराम जनाब अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का था, वो सबसे बुलंद था, सबसे आला था। एक दिन ना, एक नबी अलैहिस्सलाम एक बाग के अंदर मौजूद थे। अबू दरदा आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दरवाजे पर बैठ जाओ, अंदर नहीं किसी को आने देना मेरी इजाज़त के बगैर। बैठ गए, हुक्म की तामील की। नबी अलैहिस्सलाम वो जो कुआं था ना बाग का, उसके कोने पे बैठ गए। कुछ देर गुजरी, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर था, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। मैंने देखा तो अबू बकर सदीक थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इजाज़त चाहिए। उन्होंने कहा जी अच्छा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के आपको बतलाता हूँ। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर जनाब अबू बकर सदीक आए हैं। फरमाया अबू बकर को इजाज़त दे दो अंदर आने की और जन्नत की बिशारत दे दो।
थोड़ी देर गुजरी, वो अंदर तशरीफ़ ले आए तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दरवाज़े पर दस्तक दी। फिर इजाज़त लेने आए, फरमाया उमर को भी आने दो और उसको जन्नत की बिशारत भी साथ दे दो। इसी हदीस के अगले पैरे में आता है जनाब उस्मान गनी आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी कहा कि अंदर आने दो और साथ जन्नत की बिशारत दे दो। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह भी एजाज़ हासिल है कि क़यामत वाले दिन जन्नत के 8 दरवाजे, कोई दरवाज़ा नमाजियों के लिए है, कोई रोज़ेदारों के लिए है, कोई सदका खैरात करने वालों के लिए है। 8 दरवाजे। नबी अलैहिस्सलाम एक दिन तशरीफ़ फरमाते मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ़ फरमाते बैठे हुए थे, फरमाया क़यामत वाले दिन जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे ना तो जन्नत के 8 दरवाजे भी बाज़ लोगों को पुकारेंगे, ख्वाहिश करेंगे। हर दरवाज़ा ख्वाहिश करेगा कि ये फ़लाँ जो बंदा है अल्लाह का महबूब, ये मेरे दरवाजे से अंदर दाखिल हो, ये मेरे दरवाजे से हो, ये मेरे दरवाजे से हो। सारे दरवाजे ख्वाहिश करेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाते, पूछा, अर्ज़ की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में क्या ख्याल है? फरमाया अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उन लोगों में सरे फरिश्त है जिन लोगों को जन्नत के क़यामत वाले दिन 8 दरवाजे पुकारेंगे, ख्वाहिश करेंगे कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे दरवाजे से गुजर के जन्नत में दाखिल हो। कितने बड़े एजाज़ की बात है, कितना मुकाम है। वजह क्या है, क्यों इतना मुकाम मिला? आज वही तो आने बंद हो गई, नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा, नबूवत के ताज वाले का सिक्का चलता रहेगा। लेकिन जो नेकी करेगा, जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह के नबी से प्यार करेगा, उसके लिए भी एजाज़ात क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने रखे हैं। ये नहीं कि उन लोगों को मिल गया। क़यामत तक आने वाले नेक लोग, अल्लाह से डरने वाले, हक हलाल की तमीज़ करने वाले, नमाजें अदा करने वाले, ज़ुकातें देने वाले, हज उम्रा करने वाले, जिनको अल्लाह ने तौफीक दिया, अल्लाह के घर बनाने वाले, अल्लाह के घरों को आबाद करने वाले, इंशाअल्लाह क़यामत के दिन हमें भी इनामात से अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से। इसलिए ये नेकियों का सिलसिला जारी रखना चाहिए। इन लोगों को पढ़ना चाहिए, इनकी सीरत की किताबें पढ़नी चाहिए, घरों में रखनी चाहिए। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को पढ़ें, इनकी सीरत को पढ़ें, मेरे प्यारे उमर फ़ारूक को पढ़ें, मेरे सोने उस्मान गनी को पढ़ें, मेरे प्यारे अली शेर खुदा को पढ़ें। इन लोगों की सीरत को पढ़ें, अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो जाता है। मैं तहज्जुद नहीं पढ़ता, ज़िंदगी में बहुत कम पढ़ी है, कोशिश के बावजूद झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। आज मैंने शुरू में बयान किया, मैं सुबह एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने बयान किया है, आगे मैं दोबारा करता हूँ, दोस्त बाद में आया, लिखा था कि जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बेहतरीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जब जन्नत मांगो तो जन्नतुल फरदौस मांगा करो। पता चला कि जन्नत के भी हिस्से हैं। तो लिखा हुआ था कि जो बंदा तहज्जुद पढ़ता है जब वो दुनिया से जाएगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बेहतरीन बाग बगीचा बना देगा, बड़ा आलीशान महल बना देगा। तो दिल में ख्याल पैदा हुआ
दुआ भी की है, पता नहीं वो मालिक की मर्जियाँ हैं या कोशिश है अपनी, अल्लाह कामयाब करता है कि नहीं करता ये मैं नहीं कह सकता। दूसरी बात, उस किताब में लिखा था कि जो बंदा बावुजू रहता है, ये किस्मत की बात है, मुकद्दरों की बात है, हम तो बड़े गुनाहगार हैं। मैंने एक पुलिस अफसर को देखा था, SSP रैंक का बंदा, वो दफ्तर से अगर उसका वुज़ू टूटता था तो वो वुज़ू करने के लिए जाता था। अल्लाह ताला ने उसे तौफीक दी थी, अल्लाह ताला हमें भी दे। तो जो बंदा बावुज़ू रहता है, फरिश्ते, अल्लाह ताला के फरिश्ते उसकी हिफाजतें फरमाते हैं। कोई छोटी बात नहीं है। आज गनमैन 2-4 रखे हैं, वो बंदा बड़ा चौड़ा होकर चलता है, दुनिया को दिखाता है। तो जिसकी हिफाजत अल्लाह के फरिश्ते करें, और वो फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से ही करेंगे, अल्लाह के हुक्म के बगैर तो नहीं करेंगे। तो आओ आज के जुमे में ये अहद करें, अल्लाह से दुआ करें कि हम नेकियां करेंगे, बुराइयों से बचेंगे, किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करेंगे, किसी का माल हक नहीं खाएंगे, इस पेट के अंदर हराम का नुक्ता नहीं जाए, लुत्फ नहीं जाएगा कोई भी। अल्लाह की कसम, देखो अल्लाह किस तरह राज़ी होगा, अल्लाह किस तरह बरकतें नाज़िल फरमाएगा, अल्लाह ज़हन ज़मीर को किस तरह मुतमिन करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता